गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस की क्लास जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो पोर्शन है मैं लूँगी आपका उत्तराखंड वाला। आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में जो है हम इस बार जो है हिस्ट्री से स्टार्ट ना करके ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में जो आपका पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपका जो पहला आपका टॉपिक है वो है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना या फिर उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो यहीं से जो है हमने टॉपिक को अपना स्टार्ट करना है। देखिए, अभी मैं जो है मैंने उत्तराखंड का जो है सिलेबस भी ऐसे डिस्कस नहीं किया है। आई होप कि आप लोगों के पास सिलेबस होगा। तो आज जो है हम सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी या कुछ होगी तो कल के लेक्चर में जो है हम फिर से डिस्कस कर लेंगे उसे। लेकिन आज जो है हम ज्योग्राफी से जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो उत्तराखंड ज्योग्राफी का आपका पहला टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो यहाँ से हम जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कोई ज्वाइन हुआ है तो आप मुझे जो है वॉइस कंफर्मेशन दीजिए। हेमचंद जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बीच के जितने भी सारे आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो उत्तराखंड का अपना एडवांटेज है। थोड़ा सा आपका अपना थोड़ा सा एफर्ट आप अगर डालेंगे तो उत्तराखंड में जो है कम मेहनत में जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग से ही जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनको सिंसियरली लें, और यहाँ पर जो करवाया जाता है उसके अतिरिक्त जो है आप अपने जो है रिसोर्सेज के थ्रू जो है उनमें कुछ और ऐड करें। और देखिए, आपको उत्तराखंड में जो है इतने इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। आपका जो अभी जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपका ये फॉर्म आया है, तो उसमें जो है मई में आपका पेपर हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। इतने टाइम में अगर सिंसियरली आप जो है स्टडी करेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छे से आपका कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। अब हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो उत्तराखंड को जो है आपके 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को रखेंगे, फिर हम बृहद हिमालय को रखेंगे, इसे महान हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। देन आपका जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसे कहा जाता है। उसके बाद आपकी दून और द्वार घाटियाँ आएंगी, शिवालिक श्रेणी, फिर भाबर, तराई एंड गंगा के मैदान लास्ट में। अब आपके बुक्स का वेरिएशन है। अब देखिए, सबसे पहले हम बुक पे भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो आपकी अजय रावत है और आपकी कटौज है। ठीक है। तो आपकी जसवंत सिंह कटौज, आप ये दो बुक ले लेंगे तो आपका जो है ऑलमोस्ट पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न बन रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि दो ही बुक आपकी सफिशिएंट होंगी। आपको कुछ लाइनर बुक्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। लाइनर बुक्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक आप इसमें जो है परीक्षा वाणी ले लेंगे और दूसरी जो है आप बीएस नेगी ले लेंगे। ठीक है। तो इनमें जो है ऑलमोस्ट लाइनर चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि आपका लाइनर बुक्स में इंटरेस्ट नहीं बनता है पढ़ने में, तो वो जो है हम यहाँ पर जब आपको पढ़ाएंगे तो उसके थ्रू जो है आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एंड देन लर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए जो है आपकी ज्योग्राफी के लिए कोई ऐसी विशेष बुक मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक बुक पर जो है आपका सारा मैटर आपको प्रोवाइड होने वाला नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पर और मैटर वाइज हम जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, और उसमें जो है आपका ऑलमोस्ट जो कोर्स होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर बोला कि उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है, बांटा गया है। अब ये 8 भाग जो है हमने वन बाय वन जो है इन्हें स्टडी करना है। सबसे पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सेकंड आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय
महान हिमालय, या फिर आप इसको ग्रेट हिमालय कह सकते हैं। लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय आपका आ जाएगा, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और 4th नंबर पे हमारा आ जाएगा दून एवं द्वार घाटियाँ, दून एवं द्वार घाटियाँ। 5th नंबर पे शिवालिक श्रेणियाँ आ जाएंगी, शिवालिक रेंज श्रेणियाँ। और शिवालिक के बाद जो है आपका भाबर आएगा, भाबर। 7th नंबर पे तराई क्षेत्र, तराई। एंड 8th नंबर पे आपका जो है गंगा के मैदान, गंगा के मैदान यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ देखेंगे आप, जैसे आपने लाइनर बुक पढ़ी होंगी इससे पहले, तो लाइनर बुक में आप देखेंगे कि जो परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी में ये जो आपका सीक्वेंस है ये उल्टा दिया हुआ है। मीन्स उल्टा मीन्स कि पहले गंगा के मैदान से जो है स्टार्ट किया है, गंगा के मैदान, देन तराई, भाबर, शिवालिक, दून, लघु, बृहत एंड ट्रांस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप जो है इसे आप नॉर्थ टू साउथ पढ़े या फिर साउथ टू नॉर्थ पढ़े, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि कौन सी श्रेणी में जो है कौन सी चीज़ें आपकी होनी है। अब इस टॉपिक में जो है 1 बाय 1 हमें इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि जिसका उद्भव, ओरिजिन जो है हिमालय से पहले हुआ है, ठीक है। जिसका उद्भव हमारा हिमालय से पहले हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय बोलेंगे। अब इसका विस्तार कहाँ पर है, विस्तार जो है उत्तराखंड में केवल जैसकर श्रेणी में इसका जो विस्तार है, और इसका ऑलमोस्ट पार्ट जो है आपका तिब्बत में है, ठीक है। तो यानी उत्तराखंड और तिब्बत में, और उत्तराखंड का भी जो है केवल जैसकर श्रेणी वाला जो पार्ट है वो आपके ट्रांस हिमालय में आएगा। अभी ट्रांस हिमालय का जो रेंज है ये कितनी औसत ऊंचाई में हमारा है ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा 2500 से लेकर हमारा 3500 की रेंज में जो है हमारा ट्रांस हिमालय है। हाइट वाइज अगर हम देखें तो ये जो है हमारा बृहद हिमालय से, मतलब बृहद, अभी जैसे हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय यानी कि आपका ग्रेट हिमालय के बाद अगर हम और अगर पढ़ते हैं तो उसके बाद जो हमारे जैसे लघु हिमालय है या दून घाटियां हैं तो हम बोलेंगे कि ग्रेट हिमालय के साउदर्न डायरेक्शन में हमारा लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के साउदर्न डायरेक्शन में हमारा क्या है, दून घाटियां हैं। तो सारी चीज़ें हमारी जो है हमारे क्या आएंगे, साउदर्न डायरेक्शन में। लेकिन ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि बृहद हिमालय के नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो है हमारा ट्रांस हिमालय स्थित है, ठीक है। थोड़ा लोकेशन का जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग हिसाब है। अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय रीजन क्या है कि इसकी जो रेंज है आप देखेंगे, जैसे ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेंज हमारे स्टार्टिंग कहाँ से है, 4500 से है, ठीक है। और यहाँ अगर आप ट्रांस हिमालय की बात करें तो 2500 से लेकर 3500, यानी कि कहाँ पर आ रहा है, वैसे आपके लघु हिमालय वाले पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय, अब यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें हमने देखी। एक तो इसकी जो है यहाँ पर अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 2500 से लेकर 3500 मीटर, ठीक है। ये जो है इतनी औसत ऊंचाई है इसकी। अब इसे जो है हम क्या बोलेंगे, इसका उद्भव जो है, इसका ओरिजिन कब हुआ है, हिमालय से पहले। उद्भव हिमालय यानी कि हम कह सकते हैं वह क्षेत्र जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ हो उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो हिमालय से पहले हुआ है, ठीक। टॉपिक पूरा कर पाऊंगे, और इस टॉपिक को पढ़वाने के बाद आप बुक में चेक कर लेना, क्रॉस चेकिंग कर लेना, आपको एक भी अक्षर जो है कहीं बाहर से जो है अपने नोट्स में ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपका यहीं का यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप देखेंगे, उद्भव जो है हिमालय से पहले हुआ है। इसका विस्तार कहाँ है आपका, इसका विस्तार है उत्तराखंड में जैसकर श्रेणी, जैसकर श्रेणी में, तथा तिब्बत में। ये इसका विस्तार हुआ है। अब यहाँ पर तिब्बत में आप ध्यान रखेंगे, तिब्बत में इसे तैथिस हिमालय कहा जाता है। तैथिस हिमालय जो है इसे कहाँ कहा जाएगा, तिब्बत में, ठीक है।
अब इसके बाद और चीज़ें हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। अब जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर जो है, अब मैंने आपको बोला कि जैस्कर श्रेणी में है, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से जैसे दर्रे, यहाँ पर आपके कौन कौन से दर्रे आएंगे, जैसे आपके माणा है, नीति है, किंगरी, बिंगरी, सलसला, चोर होती, दारमा, लिपुलेख। तो ये जो इस रेंज के जो दर्रे हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ आएंगे। तो कभी कभार जो है कोई दर्रा उठाकर आपसे पूछ लेगा और पूछेगा कि ये हिमालय के किस क्षेत्र में आपका पड़ता है, तो कौन से हिमालय में पड़ेगा, ट्रांस हिमालय में। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, राज्य के कुछ दर्रे राज्य के कुछ प्रमुख दर्रे। अभी दर्रे कौन कौन से हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये दर्रे हैं हमारे किंगरी, बिंगरी, माणा, नीति, लिपुलेख, दारमा, चोर होती, सलसला आदि। ठीक है, तो कुछ हमने इसमें लिख दिए। ठीक है, आदि ये तो दर्रे हैं, ये कहाँ का हिस्सा है आपके, आदि कुछ दर्रे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो ये ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ, किन रॉक से हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है हमारे अवसादी चट्टानों से हुआ है, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो निर्माण हुआ है, अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। अब हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को अब हमारे बृहद हिमालय से अलग करने वाली लाइन, ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, उत्तराखंड के भी यहाँ पर भी पूछा जाता है। तो बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से करने वाली जो लाइन है हमारी, इसे हम सच्चर जोन कहते हैं। ठीक है, तो आपके ट्रांस हिमालय को, ये बहुत बार आया है आपका क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय या महान हिमालय से, बृहद हिमालय से अलग करने वाली जो रेखा है, इसे कहा जाता है आपका सच्चर जोन। या फिर जो है आप इसको हिंज लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंज लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। और ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, कहाँ पर है, बृहद हिमालय के उत्तर में, नॉर्दर्न डायरेक्शन में। ये आपके बृहद या फिर महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। तो भाई बाकी कौन कौन लोग हैं भाई, एक तो हेमचंद जी हैं, बाकी कौन कौन से हैं लोग, जरा अपने नाम बताइए। नाम नहीं भी बताएंगे, एटलीस्ट गुड मॉर्निंग तो विश कीजिए, क्लास ज्वाइन की है आपने। ठीक है, नहीं तो मुझे लगेगा मैं केवल हेम को पढ़ा रही हूँ। ठीक, अब इसके बाद जो है हम अपना दूसरा टॉपिक लेंगे, बृहद हिमालय। एक्चुअल में ये ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप लोग जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है,
आप जो है ऑनलाइन क्लास जब होती है आप अपना रिस्पॉन्स किया कीजिए, कोई क्वेरी है उसे आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं अपने तरीके से तो मैं तो यहाँ से बोलते जाऊँगी, जहाँ से मुझे शॉर्टकट मारना होगा मैं शॉर्टकट भी मार लूँगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा। तो आप जो है ऑनलाइन भी क्लास होती है तो आप जो है अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए, ठीक है। जिससे जो है हम हमारे बीच में जो है कन्वर्सेशन होता रहे और जिससे जो है मैं आपकी क्वेरी जो है सॉर्ट आउट कर सकूँ। ज्योति जी, मनप्रीत जी, ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप जो है बिना हेजिटेट हुए जो है आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है मैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर पाऊंगी, ठीक। चलिए अब है बृहद हिमालय। सेकंड, महान हिमालय या महान हिमालय, इसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय। अब इसकी रेंज हम देखेंगे सबसे पहले कि औसत जो है आपकी कितनी होगी, ठीक। तो औसत हाइट हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग है आपकी 4500 मीटर से लेकर आपकी, अब अगर आप जैसे एवरेज रेंज बोलेंगे तो वैसे आपकी 4500 से लेकर आपका 6000 मीटर तक है, ठीक है। लेकिन जो आपकी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है यानी नंदा देवी जो पीक है ये इसी रेंज में आपका आता है। तो हम इसमें सीधे सीधे कहाँ पर लिख देंगे, हम 4500 से लेकर जो है 7817 मीटर तक जो है हम इसको इसकी हाइट जो है हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम एक ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन आपका कि नंदा देवी पर्वत शिखर जो है कौन सी हिमालय रेंज में आपका पड़ता है। तो ये आपका जो है कहाँ पड़ेगा, महान हिमालय में। तो हम इसमें लिखेंगे नंदा देवी पर्वत शिखर, पर्वत शिखर इसी श्रेणी में है, इसी श्रेणी में है यानी कि महान हिमालय में है, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए जो महान हिमालय है ना, इसे एक तो मैंने बताया कि आपका जो है बृहद हिमालय भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है वर्ष भर आपके जो है स्नोफॉल होता है, यानी चाहे समर सीजन है, विंटर सीजन है, कोई भी सीजन होगा आपका, तो यहाँ पर जो है आपका पूरे ईयर जो है आपका स्नोफॉल होगा, इसलिए जो है इस रेंज को हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है आपके आप देखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैसे वैसे जो है वर्षा जो है आपकी कम होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि वो हिमालय का कौन सा रेंज है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग सबसे कम, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र है। अब देखिए मैंने आपको बोला, अन्य नाम भी लिख देते हैं, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर जो है वर्ष भर स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पर अगर वर्ष भर स्नोफॉल होगा तो क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा। क्या यहाँ पर ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी, नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सुविधाएं हैं हमारे पास रहने के लिए, कोई जो है ऐसी बेसिक नीड्स जहाँ पर फुलफिल हो सके वो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है पूरे ईयर भर। लेकिन यहाँ पर फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय के इस रेंज में जो है कौन सी जाति आपकी निवास करती है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान होगा कि भोटिया समुदाय में जो है आपका ऋतु प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन होता है। तो ये लोग जो है इनका ग्रीष्मकालीन आवास यानी कि जो आपका समर में जो इनका जो निवास स्थान होता है वो आपका यही इन्हीं रेंज में होता है। इसे जो है मैथ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भोटिया समुदाय की जो है लिखेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में या इस हिमालय में, आप जो लिखना चाहें, ठीक है। इस क्षेत्र में भोटिया समुदाय का, भोटिया समुदाय का
अब भोटिया समुदाय में भी कभी कभी जो है पर्टिकुलर आपसे जो है कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर रहती है ये पूछा जाता है, मीन्स कौन सी उपजाति यहाँ पर रहती है पूछा जाता है। तो यहाँ पर तोलच्छा, मूलच्छा, मारच्छा, तोलच्छा, मारच्छा और जाड़। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। भोटिया समुदाय, इस क्षेत्र में भोटिया समुदाय का ग्रीष्मकालीन आवास है, ठीक है। अब देखिए आगे। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है आपके भोटिया समुदाय का जो है आपका समर में जो है मैत नाम से जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन आपका आवास है, क्योंकि सीजनल माइग्रेशन यहाँ पर होता है। अब जो बृहद हिमालय रेंज है ना, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है आपका, ठीक है। तो हम पहले इसका विस्तार भी देख लेते हैं। बृहद हिमालय या महान हिमालय का विस्तार, महान, ये जिले आपसे पूछे जाते हैं। हिमालय का विस्तार, यही से जो है आपके क्वेश्चन जो है आपसे थोड़ा सा जो है पहले जो है सीधे सीधे पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है। पिछले बार जब पीसीएस का आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्मोड़ा का जो हाईएस्ट जो रेंज होगा वो कौन से हिमालय क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है अगर हमें इनका विस्तार पता होगा तो हम जो है बहुत इजीली हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब पहले हम देखेंगे महान हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो राज्य के 9 जिलों, राज्य के 6 जिलों में, ठीक है। राज्य के 6 जिलों में, 6 जिलों में विस्तार है। अब ये 6 जिले हमारे कौन कौन से हैं, तो 6 जिले देखिए, अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे जो है हमारे वेस्टर्न साइड में पहले देहरादून है और ऊपर की साइड नॉर्थर्न डायरेक्शन में हम देखेंगे तो उत्तरकाशी है हमारा। तो हम यहाँ पर, हाँ हेम जी, जो सीजनल माइग्रेशन वाला है ना, अभी तो मैंने ज्योग्राफी से आपका स्टार्ट किया। हाँ, अभी बताती हूँ आपको। तो ये जो आपका सीजनल माइग्रेशन वाला पार्ट है ये भोटिया समुदाय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो भोटिया समुदाय है इसमें सीजनल माइग्रेशन होता है, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है, ठीक है। एक आपका जो है ग्रीष्मकालीन होता है और दूसरा जो है आपका शीतकालीन होता है। तो जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसे मैत कहा जाता है, ठीक है। जो ग्रीष्मकालीन कालीन आवास है इसे मैत कहा जाता है, और जो शीतकालीन यानी कि आपका विंटर सीजन में जो जहाँ ये आवास करते हैं उसे हमारा गुंडा गुंडा या मुंसा कहा जाता है, ठीक है। ये अभी भोटिया जब आप पढ़ेंगे भोटिया ट्राइब्स तो उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये समर वाला है आपका और ये विंटर वाला है, ठीक है। तो समर वाले को मैथ और जो विंटर वाला है उसे गुंडा या फिर मुंसा कहा जाता है, ठीक। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जब आपने उत्तराखंड का मैप देखा होगा तो मैप में आप देखेंगे कि आपका जैसे उत्तरकाशी से नीचे लगा हुआ ही जो है आपका क्या है, टिहरी है। उधर आपका चमोली, चमोली से लगा हुआ ही आपका क्या है, रुद्रप्रयाग है। फिर आपका जो है चमोली से लगा हुआ पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के अंदर ही जो है आपका बागेश्वर है। तो ये पट्टी जो है आपके उत्तराखंड के मैप में सबसे ऊपर आती है, ठीक है। तो यही जो आपके जिले हैं 6 जिले, ये आपके महान हिमालय जो है इसका विस्तार है। इसे हम जो है मैप में भी देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा जैसे उत्तराखंड का मैप है, तो मैंने आपको बताया उत्तरकाशी से लगा हुआ ही हमारा टिहरी, ये आपका चमोली, चमोली से लगा हुआ ही हमारा रुद्रप्रयाग, ये पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से लगा हुआ ही हमारा बागेश्वर। तो जो ये पट्टी है ना आपकी ये वाली, तो इसी पट्टी में जो है आपका किसका विस्तार है, ये आपका जो है ग्रेट हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो है यहाँ पर विस्तार है, ठीक है। यानी कि पूरा आएगा आपका, ठीक है। यहाँ मैंने आपका ऐसे कर दिया तो ये आपका जो है पूरा रेंज जो है आपका ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है हम इसे लिख लेंगे इन जिलों को। तो इसमें सबसे पहले उत्तरकाशी, टिहरी, फिर आपका चमोली। याद इसी सीक्वेंस में करना, तब आप जो है भूलेंगे नहीं, बस एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर भूलने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद जो है आपका
यहाँ पर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के बाद जो है आपका बागेश्वर। आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका उसके अंदर की तरफ लगे हुए हैं, तो याद करने के लिए इजी रहते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी हमारा हो गया। हाँ जी, इसका जो है, जो मैं जितना भी पढ़ाऊंगी, जो यहाँ पर लिखा है ना, ये सारा का सारा पीडीएफ आपके फोल्डर में आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो आएगी, वीडियो के ही नीचे जो है आपका पीडीएफ जो है पूरा आपको मिल जाएगा, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर आपसे कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह हाईएस्ट पीक नंदा देवी जो है इसी रेंज में, तो बृहद हिमालय हाइट इसकी अच्छी है। तो अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कामेट किस रेंज में पड़ता है, चौखंबा किस रेंज में पड़ता है, ठीक है, पंचाचूली किस रेंज में पड़ता है, केदारनाथ किस रेंज में पड़ता है। तो ये सारे जो आपकी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना राज्य की, तो ये सब आपकी जो है बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो एज एग्जाम्पल कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्य की, राज्य में स्थित कामेट, नंदा देवी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है। कामेट, चौखंबा, चौखंबा, पंचाचूली, पंचाचूली, केदारनाथ, केदारनाथ आदि पर्वत शिखर, पर्वत शिखर इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, इसी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। अब ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या, आभाव है, बस केवल भोटिया समुदाय का जो है ग्रीष्मकालीन आवास, ठीक है। कृषि अभाव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा, तो फिर यहाँ पर क्या चीज होनी है, एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है, क्या बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में आपके जीवाश्म यानी फॉसिल हैं कि नहीं है। तो इस क्षेत्र में जो है आपके फॉसिल भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो है स्टार कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है जीवाश्मों का, जीवाश्म का अभाव, का अभाव यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। जीवाश्मों का अभाव यहाँ पर हो गया। तो फिर जीवाश्म नहीं है तो यहाँ पर और क्या क्या चीज होंगी, तो यहाँ पर जो है हमारे ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, सिस्ट आदि की जो है चट्टानें यहाँ पर मिलेंगी, आदि की चट्टानें जो है इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। अब यहाँ पर जो है जलवायु कैसी होगी, आपका क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर, तो भाई ठंडी जगह है तो कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी आपका जो है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलवायु होगी, जलवायु आपकी शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक, यानी कि आपके टेम्परेट जोन, ठीक, टेम्परेट जोन। और यहाँ पर आपके वन कैसे होंगे, फॉरेस्ट कैसे हैं, तो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है आपके फॉरेस्ट होंगे, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन। अब देखिए इस क्षेत्र में आप नोटिस करना कि स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नोफॉल वाली एरिया में आपने देखा होगा कि कैसे आपके फॉरेस्ट होते हैं जो कोन लाइक होते हैं, कोन शेप के होते हैं, ठीक है, यानी उसमें बर्फ गिरी तो वो नीचे आ जाएंगे आपके, ठीक। तो जैसे आपके चीड़ के वन है, साल के वन है, सरों के वन है, तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, चीड़, साल, सरों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एज एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, जैसे चीड़, साल,
सरो। तो ये जो है आपको यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलेंगे। और एक बस आपका यहाँ पर पॉइंट रह गया है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करेगा। ठीक है, तो इसको जो है अलग करने वाला जो आपका भ्रंश है, इसे हम जो है किस नाम से जानते हैं, MCT के नाम से। ठीक, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका जो है ज्योग्राफी में भी आता है आपका, इसको स्टार मार्क करके लिख देते हैं। तो आपका महान हिमालय को बृहद आपका लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, बोला मैंने आपको, MCT, मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो महान हिमालय को लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करती है। क्लियर हो गया। इससे आप लिख सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, तो ये हमारा जो है जो बृहद हिमालय या महान हिमालय वाला जो टॉपिक है हमारा, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम लघु या फिर मध्य हिमालय देखेंगे। लघु या फिर इसे मध्य या फिर मिडिल हिमालय। ठीक, अब देखिए लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। अब ये लघु हिमालय क्या है, आपकी इसकी जो रेंज होगी आपकी, अब जो आपका बृहद हिमालय का हाईएस्ट पीक होगा, यानी कि आपका नहीं, लोएस्ट आपका जो पोर्शन होगा, यानी हमने वहां क्या बोला था, 4500 से लेकर हमारा 7817 मीटर था। तो आपका बृहद हिमालय का आपका लोअर पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 4500। तो ये हमारे लघु हिमालय की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है हमारी 1200 से लेकर आपके 4500, यानी कि 1200 से लेकर 4500 मीटर जो होगी इसकी रेंज होगी। ठीक, तो इसकी औसत जो ऊंचाई है हमारी 1200 टू 4500 मीटर। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर जो है हमारा लघु हिमालय में और क्या क्या चीजें हैं, इसका विस्तार हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार जो है राज्य के 9 जिलों में है। राज्य के 9 जिलों में, राज्य के 9 जिलों में विस्तार है। अब आप देखेंगे राज्य के 9 जिलों में विस्तार है, टोटल कितने हैं आपके, टोटल है आपके 13 जिले। 13 जिलों में से 9 जिलों में विस्तार है, तो याद करने के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे 12 जिले छोड़कर जो 9 जिले हैं उन्हें छोड़कर जो है अगर हम 4 जिले याद कर ले तो वो ज़्यादा इजी बैठेगा हमको। ठीक है, तो हम जो है 4 जिले याद कर लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है, कौन से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ इनका विस्तार नहीं है। पहले तो जो प्लेन एरिया होंगे वहाँ विस्तार नहीं होगा, तो सबसे पहले कुमाऊं में उधम सिंह नगर और गढ़वाल में हमारा हरिद्वार वाला 2 जिले ये हो गए। 2 हमारे हैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में विस्तार नहीं है, बाकी सारे जिलों में यानी कि 9 जिलों में विस्तार है। इसे भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए मैंने बोला कि राज्य के 9 जिलों में विस्तार है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि आपका विस्तार कहाँ नहीं है। एक आपका हरिद्वार में नहीं है, दूसरा आपका कहाँ पे नहीं है, उधम सिंह नगर में नहीं है, तीसरा आपका कहाँ पर नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, और चौथा आपका कहाँ पर नहीं है, बागेश्वर में नहीं है। और राज्य के बाकी सारे जिलों में जो है इसका विस्तार है। ठीक, तो ये जो है आपकी रेंज आएगी ऐसे। ठीक है, ये जो आपकी रेंज आएगी ऐसे, तो ये हमारी कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा लघु हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये ध्यान में रखेंगे, जो इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपके जो है यहाँ पर आपके जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आपके जो आपके महान हिमालय में आ रहे हैं,
तो जैसे आपका इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इसका हाईएस्ट पीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं आपका आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको इस ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन आया था कि अल्मोड़ा जो है आपका, निम्न में से अल्मोड़ा का जो हाईएस्ट जो आपका प्लेस है वो कौन से आपके हिमालय में पड़ता है। तो अल्मोड़ा अगर हम देखें तो अल्मोड़ा यहाँ पर आपका, यहाँ हमारा अल्मोड़ा वैसे नहीं पड़ा, लेकिन अल्मोड़ा का हाईएस्ट आपका कहाँ टच कर रहा है। अल्मोड़ा का अगर हम अल्मोड़ा के हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कहाँ पर पड़ रहा है, ये हमारे, ये देखेंगे आप, ये हमारा जो है बृहद हिमालय वाला आ रहा है ना, ये हमारा बृहद हिमालय वाला पोर्शन है ये। तो हमारा अल्मोड़ा का हाईएस्ट पीक कहाँ टच कर रहा है, बृहद हिमालय में, तो उसका आंसर क्या था, बृहद हिमालय। तो इस तरीके के जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो आपके ऐसे क्वेश्चनों की जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका लघु हिमालय और ये, नहीं सॉरी, बृहद हिमालय और ये फिर आपका लघु हिमालय। चलिए, तो अब जो है हम इन्हें लिख लेते हैं। तो 4 जिलों में आपका विस्तार नहीं है, बाकी जिले हमने लिख देने हैं। तो 9 जिलों के नाम लिखने से अच्छा है हम 4 जो जिले नहीं हैं उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम इसमें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, बागेश्वर को छोड़कर, बागेश्वर को छोड़कर राज्य के 9 जिलों में विस्तार, राज्य के 9 जिलों में विस्तार। ठीक है, अब विस्तार भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए मौसम कैसा है ये भी देखते हैं। यहाँ पर जो है आपके जाड़ों के टाइम पर जो है मैप लन कैसे होगा कल बताऊंगी कैसे होगा। कल जो है, आज हम ये हिमालय विभाजन कर रहे हैं ना, कल जो है हम मैप वाला ही पोर्शन करेंगे, क्योंकि उसमें हम जो है उत्तराखंड की जो है आपकी ज्योग्राफिकल, तो आज हमारा हो गया। कल जो है हम पॉलिटिकल पोजीशन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पोजीशन में जो है मैप के थ्रू में जो है आपको पूरा उत्तराखंड का मैप जो है एक्सप्लेन करूंगी। और जहाँ एक बार जो है मैप समझ में आ जाएगा तो ये बार बार जो है लर्न करने वाला झाड़ नहीं रहेगा आपको, ठीक है। एक बार मैप समझ में आ जाए बस, तो आपको जो है थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जरा 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा ध्यान से, जिसे आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो फिर आपका जो है एक बार जहाँ मैप आपके माइंड में छप जाएगा तो उत्तराखंड जो है आपके लिए ज्योग्राफी इजी हो जाएगी पढ़ने के लिए, ठीक हो जाएगा लर्न। आप टेंशन टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको टेंशन फ्री होके पढ़ना है। बिल्कुल ठंडे का मौसम है, चिल होके जो है आपको पढ़ना है और बहुत आराम से जो है। उत्तराखंड इतना टफ नहीं है जितना हवा बनाया है उत्तराखंड का। सबसे अच्छी बात है कि आयोग ने जो है आपको एडवांटेज दिया है कि उत्तराखंड जो है आपके हर सारे पेपर जितने भी हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड का जो है अपने आप में ज़्यादा मार्क्स का आपका आता है। तो ये एडवांटेज है कि कम मेहनत में आपको बहुत कुछ जो है आपको गेन करोगे आप इसमें, ठीक है। चलिए, तो विस्तार है। अब मैंने आपको बताया कि जो लघु हिमालय वाला पोर्शन है, लघु हिमालय में जो है आपका थैंक यू। बस मेरा काम है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके समझ में आ जाए। अगर आपके समझ में आता है इट मीन्स कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है ये सफल हो गया, अदरवाइज क्या फायदा है मैंने कुछ बोला आपके कुछ समझ में ही नहीं आया। बस मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो भी बताया जाए वो आपके बहुत इजीली समझ में आ जाए, आप बस एक बार रिवाइज करो और आपको लर्न हो जाए, है ना। चलिए, तो लघु हिमालय जो है आपका, यहाँ पर विंटर सीजन में तो स्नोफॉल होता है लेकिन समर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि गर्मियों में जो है यहाँ पर मौसम अच्छा रहेगा। तो मौसम अच्छा होने की वजह से राज्य के अधिकांश हिल स्टेशन आपके कौन से एरिया में है, मिडिल हिमालय वाले रीजन में है, ठीक है। तो भाई हम कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य के अधिकांश हिल स्टेशन कौन से एरिया में है, तो आपके लघु हिमालय में है, ठीक है। जैसे आप खुद ही देख लीजिए, मसूरी वाला जो पोर्शन है वो इसी में आएगा आपका। और यहाँ आपका जो है नैनीताल के जितने भी ताल हैं आपके, सब इसी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि नैनीताल के ताल जो हैं आपके कौन से रीजन में आते हैं, लघु हिमालय में आपके ये सारे आएंगे। जलवायु कैसी होगी फिर यहाँ पर आपकी, शीतोष्ण जलवायु होगी, यानी कि आपके टेम्परेट जोन होगा यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर क्या है आपके, वैसे आपके जो बुग्याल है ना वो आपके बृहद हिमालय में, लेकिन ऑलमोस्ट बुग्याल जो है आपके वो कहाँ पर है, लघु हिमालय वाले क्षेत्र में है। अब देखिए कैसे, अब विंटर सीजन में क्या होगा, स्नोफॉल होगा, ठीक है, और गर्मियों में ये जो स्नो है ये आपका क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगी आपकी, जैसे पिघलेगी तो जो यहाँ बड़े बड़े मैदान है उनमें जो है ये पानी नीचे जाएगा, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर आपकी मखमली घास के मैदान हो जाएंगे। तो इन मखमली घास के मैदानों को जो है, इन बुग्यालों को जो है उत्तराखंड में पयार कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम कहाँ की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की या फिर और जगहों की बात करें, तो इन्हें जो है गुलमर्ग, टनमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग, इन नामों से जाना जाता है। लेकिन उत्तराखंड में जो है इन बुग्यालों को क्या कहा जाता है, पयार कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में बुग्यालों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो पयार हमें इन्हें कहा जाता है। अब क्योंकि घास है यहाँ पर, घास होने की वजह से जो पशु चारक है, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री आदि जो काम करते हैं, तो उन लोगों के जो है घास इत्यादि के लिए जो है सुविधा हो जाएगी। पशु को गीजिंग के लिए ले जाएंगे तो वो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इन पयारों को जो है हमारे पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक। अब इस एरिया में क्या है आपके, आपने देखा होगा जो ठंडी जगह होती है यहाँ पर रसदार फल बहुत होते हैं। जैसे आपने संतरे खाए होंगे, संतरे, माल्टे, चेरी खाई होगी, प्लम खाए होंगे, आड़ू, सेब, ठीक है। तो ऐसे जो रसदार फल होते हैं ये सारे कहाँ होंगे, आपके लघु हिमालय वाले रेंज में होंगे। एग्रीकल्चर होगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी होगा, जैसे आपका मडुआ है, जौ है, बाजरा है, ठीक है। तो ये जो है चुआ है, तो इसकी फसलें भी यहाँ पर होंगी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्लेट, चूना, ऐसे जो आपके थोड़े बहुत खनिज हैं वो भी होंगे। जीवाश्म यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपने इसमें लिखने हैं। तो वन बाय वन हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु है यहाँ की शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधी, कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपकी फसल किसकी होगी, फसल होगी जौ, जू, ज्वार, मडुआ भी होता है यहाँ पर, मडुआ आदि, ठीक है। रसदार फल, रसदार फल यहाँ पर होंगे, लेकिन एक अपवाद भी है, रसदार फलों के साथ साथ जो है यहाँ पर अखरोट भी होते हैं, ठीक है। तो रसदार फलों में हम लिख लेते हैं संतरे, चेरी, सेब, आड़ू आदि कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, बस समझने के लिए लिख दिया। और इसके साथ साथ जो है आपके अखरोट भी यहाँ पर होंगे, अखरोट, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर जो है यहाँ स्थित मखमली घास के मैदान, मखमली घास के बुग्यालों को क्या कहा जाता है, पयार कहा जाता है, पयार कहा जाता है, ठीक है। और ये बुग्याल जो है ये पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है, पशु चारकों का स्वर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ज, नीस, ये भी लिख लेते हैं, स्लेट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्ज आदि जो है यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर जो है जीवाश्मों का अभाव होगा, जीवाश्मों का अभाव होगा, अभाव। अब भाई जीवाश्मों का अभाव हो गया। अब ये जो आपका लघु हिमालय वाला रेंज है ये कैसी चट्टानों से मिलकर बना है आपका, तो जो आपका वलित और कायांतर चट्टान सुने होंगे आपके, ठीक है, जो लेयर्ड आपके जो है चट्टान रॉक्स होते हैं उनसे ये बना हुआ है। तो वलित या फिर कायांतर चट्टानों से निर्मित, वलित, वलित या कायांतर, कायांतरित
चट्टानों से निर्मित। अब यहाँ पर जो है आपकी एक चीज और छूट गई है हमारी। अब लघु हिमालय को जो है हमारे किस रेंज से, शिवालिक रेंज से कौन सी रेखा जो है अलग करेगी। तो हमने एमसीटी पढ़ा था, अभी मेन सेंटर थ्रस्ट पढ़ा था, तो अब जो है हमारी जो रेखा अलग करेगी वो MBT है, यानी कि मेन बॉर्डर थ्रस्ट, यानी कि मुख्य बॉर्डर को हम क्या कहेंगे, सीमांत भ्रंश। ठीक है, तो मुख्य सीमांत भ्रंश के द्वारा जो है आपका लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय से अलग होगा। इसे भी हम लिख लेते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं, लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से MBT। ठीक है, ये क्या है आपकी मुख्य सीमांत दरार या फिर भ्रंश दरार अलग करती है, ठीक। तो ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक, वैलिड का मीन्स क्या है? अच्छा वलित का मीन्स क्या है? वलित जो है बेटा एक तरीके की आपकी लेयर चट्टान होती है। जैसे चट्टान थी, कई वर्षों तक रही, उसमें धूप बारिश पानी आदि हुई, उसकी एक लेयर और जम गई, उसके ऊपर एक लेयर जम गई, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो जो है लेयर्ड टाइप होते गई। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वलित चट्टान बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लघु हिमालय। अब इसके बाद जो है हमने, अब हाँ इसमें एक चीज और हमारी रह गई, मैं खाली जो है पेज जबरदस्ती उसमें भरे जाती, मुझे लगा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया, और बचा है इसमें जो लघु हिमालय है। लघु हिमालय में जो है हमारा, जैसे मैंने बताया था ना वहाँ फूलू की हाँ वो मैंने बताया नहीं बताया, ग्रेट हिमालय में जो है आपकी फूलू की घाटी भी आती है, इसे ऐड कर लेंगे हम। ठीक, आप लोग फिर भूल जाओगे इसे। यहाँ पर इसमें हम ऐड कर लेते हैं महान हिमालय में फूलू की घाटी। फूलों की घाटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेंगे आप। अब हम देखेंगे लघु हिमालय। तो जो है लघु हिमालय में जो है लघु हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड का पामीर स्थित है। उत्तराखंड का पामीर स्थित है। अभी उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, यानी रूफ ऑफ उत्तराखंड। तो ये कौन सी श्रेणी है आपकी, दूधातोली श्रेणी जो है आपका उत्तराखंड का पामीर इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो दूधातोली श्रेणी है इसका विस्तार जो है आपके 3 जिलों में है। कौन कौन से हैं ये, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में दूधातोली श्रेणी से जो है आपकी 5 नदियों का ओरिजिन होता है। 5 नदियों का उद्भव यानी इस यहाँ से होता है। अभी 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, एक है आपकी पश्चिमी राम गंगा है। दूसरी आपकी जो है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो को जो है कई जगहों पर है, बुक्स में आपका वूनो भी लिखा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, विनो या फिर वोनो। तो यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो, इन नदियों का ओरिजिन जो है आपके दूधातोली श्रेणी से हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर
आपके चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि भी जो है यही दूधातोली श्रेणी में एक प्लेस है आपका कोदिया बगड़। तो कोदिया बगड़ में जो है इनकी समाधि है। तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाली की समाधि दूधातोली श्रेणी में ही जो है आपके कोदिया बगड़ में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर इनकी याद में जो है, इनकी स्मृति में 12 जून को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला आयोजित होता है। 12 जून को मेला लगता है। ठीक तो ये क्लियर हो गया कि जो आपका लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, तो लघु हिमालय में ही जो है आपकी दूधातोली श्रेणी पड़ती है, जिसे जो है हमारा रूफ ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और इसमें जो है जो उत्तराखंड का पामीर है, इसका विस्तार जो है आपके राज्य के 3 जिलों में है। ये 3 जिले आपके कौन कौन से हैं? ये 3 जिले आपके पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा है। यहाँ से जो है आपके 5 रिवर्स का जो है ओरिजिन होता है। ये 5 रिवर जो है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो है। ठीक है, तो ये जो है हमारा लघु हिमालय जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें जो है अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो होगा दून और द्वार घाटियाँ। दून तथा द्वार घाटियाँ। ठीक है, तो दून और द्वार घाटियाँ ये हमारे 4th नंबर पे आएगा। तो अब ये दून और द्वार घाटियाँ के हैं। देखिए, जो हमारी लघु हिमालय वाला जो पार्ट है और जो शिवालिक श्रेणी है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो हॉरिजॉन्टल हमारी जो वैलीज आएंगी, तो उन्हें जो है हम क्या कहेंगे? पूर्व की ओर द्वार तथा पश्चिम की ओर जो है इन्हें हम दून बोलेंगे। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम कि जैसे ये हमारा क्या है? बृहद हिमालय। ठीक है, फिर हमारी लघु हिमालय श्रेणी आ गई, फिर हमारी यहाँ पर जो है शिवालिक श्रेणी आ गई। ठीक, ये शिवालिक श्रेणी आ गई। तो यहाँ पर जो घाटियाँ बनेंगी, जो ये हमारी घाटियाँ बनेंगी, ठीक है, इन घाटियों को जो है हम क्या कहेंगे? ईस्टर्न डायरेक्शन में हम इन्हें द्वार कहेंगे और वेस्टर्न डायरेक्शन में हम इन्हें दून कहेंगे। ठीक है, जैसे द्वार का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कोट द्वार, और दून का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ देहरादून। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो बस दून और द्वार में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, बस आप लिखेंगे कि लघु हिमालय और आपके शिवालिक श्रेणी के मध्य क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है, जबकि पश्चिम की ओर इन्हें जो है दून कहा जाता है। ठीक, तो आप लिखेंगे लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य क्षैतिज घाटियों को पूर्व की ओर द्वार तथा पश्चिम की ओर दून कहा जाता है। ठीक, इसमें देखिए अब यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर हमारे रहने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशन है, हमारी सारी आधारभूत सुविधाएं जो है यहाँ पर हमें पर्याप्त मिलती हैं। तो इसलिए जो है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो है हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अधिक होगी। तो जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व अधिक है। और राज्य में यहाँ पर जो है आपकी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग भी यहाँ पर जो है आपकी होती है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग वाला क्षेत्र
तो इसके आगे जो है हम कल करेंगे, ठीक है। इसको आप इतना पढ़िए तब तक आप। चलिए, थैंक यू।